America is trapped in a war it cannot win. अमेरिका एक ऐसी जंग में फंसा हुआ है जिसे वो जीत नहीं सकता, रोक नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। और कोई आपको सच नहीं बता रहा कि क्यों। जो मैं अब बताने वाला हूं वो आपका हर हेडलाइन, हर मार्केट मूव और आपके बैंक अकाउंट का हर डॉलर देखने का अंदाज बदल देगा इस पूरी दहाई के लिए। ये सियासत नहीं है, ये आपकी जिंदगी के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का रियल टाइम में डिसमेंटल होना है। अमेरिका ईरान में ब्लीड कर रहा है, सिर्फ मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिकली भी। पेंटागन ने सिर्फ 48 घंटों में ईरान में 5.6 मिलियन राबर के म्यूनिशंस जला दिए, बिलियन बी के साथ। टॉमाहॉक मिसाइल्स, जिन्हें बनाने में सालहा लगते हैं, 100 घंटों से भी कम में खत्म हो गए। ये जंग रोजाना तकरीबन $1 बिलियन खा रही है। और वो बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं कहता, अमेरिका रुक नहीं सकता। क्योंकि वो रुकना चाहता है, रुक नहीं सकता। क्योंकि इसलिए कि रुकने की कीमत जारी रखने से ज्यादा भारी है। सोचें, अगर कल अमेरिका तेहरान को कॉल करे, ईरान क्या मांगेगा? फुल विथड्रॉल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, हमेशा के लिए, हर बीस, हर शिप, हर सोल्जर, खत्म। और खरबों डॉलर्स का जंगी खसारे। अक्सर लोग कहते हैं तो क्या हुआ, निकल जाएं। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि मनी सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप समझेंगे कि फौजी इनखला फैसला नहीं है, ये इकोनॉमिक डेथ सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि पूरी अमरीकी इकोनॉमी एक सिस्टम पर चलती है, पेट्रो डॉलर। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ये सब अपना तेल अमरीका डॉलर्स में बेचते हैं। दुनिया का हर मुल्क जिसे एनर्जी चाहिए, उसे डॉलर्स रखना पड़ते हैं। ये अमरीकी करेंसी के लिए मुस्तकिल डिमांड बरकरार रखता है। फिर ये खलीजी ममालिक अपने तेल से बरामदा मुनाफा को वापस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में और अमरीकी मार्केट्स में डाल देते हैं। और इसी सरमायाकारी से अमरीका अपना खसारे पूरा करता है। ये रिसाइकलिंग सिस्टम ही वो लाइफ सपोर्ट है जो अमरीका को तकरीबन $40 ट्रिलियन के कर्ज के साथ जिंदा रखता है। जैसे ही अमरीका मशरिक वस्ता छोड़ता है, ये प्रोटेक्शन खत्म और सिर्फ एक रीजनल पावर बचती है, ईरान। गिलिफ खलीजी ममालिक के पास चॉइस नहीं रहती, वो ईरानियन इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं। और फिर कोई वजह नहीं रहती तेल को डॉलर्स में बेचने की, कोई वजह नहीं रहती प्रॉफिट्स को अमरीका में वापस डालने की। पेट्रो डॉलर खत्म और इसके साथ अमरीका की फाइनेंशियल पावर की बुनियाद खत्म। $40 ट्रिलियन का कर्ज बगैर किसी सेटम के उसे सस्टेन करने के। ये रिसेशन नहीं, ये कोलैप्स है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जापान और साउथ कोरिया ये सब देख रहे हैं। वो एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर अमरीका ईरान को नहीं संभाल सकता, तो क्या वो हमें चीन से बचा सकता है? जो जवाब उन्हें मिल रहा है, नहीं। तो वो क्या करते हैं? रीमिलिटराइज। अमरीकी असलहा खरीदना कम, यूएस अमरीकी मिलिट्री सिस्टम को फंड करना कम। एक और पिलर गिर जाता है। यूरोप भी यही सोचता है, अगर अमरीका मिडिल ईस्ट से पीछे हट रहा है, तो हम यूक्रेन में क्यों लड़ रहे हैं? यूरोप रूस से पीस करता है, नेटो टूटना शुरू होता है। इसी साल पुराना दिफाई निज़ाम डिसइंटीग्रेट होना शुरू। सब कुछ जोड़कर देखें, पेट्रो डॉलर खत्म, एशिया दूर हो रहा है, यूरोप अलग हो रहा है, ग्लोबल डिमांड फॉर यूएस डॉलर खत्म, रिजर्व करेंसी स्टेटस खत्म और $40 ट्रिलियन का कर्ज अनसर्वाइवेबल। इसीलिए अमेरिका जा नहीं सकता। रहने की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जाने की कीमत दबदबे का खात्मे है। तो क्या एस्केलेशन हल है? ग्राउंड ट्रूप्स, मरीन्स ले जाएं जजीरे खरक पर, जहां से ईरान अपना 90% तेल बरामद करता है। सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन आप आइलैंड ले सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते। कर्ड ईरान के कोस्ट के करीब है। जैसे ही मरीन्स लैंड करते हैं, मिसाइल्स, ड्रोन्स, आर्टिलरी शुरू। आइलैंड बचाने के लिए कोस्ट लाइन चाहिए, कोस्ट लाइन के लिए माउंटेन्स चाहिए, और फिर आप ईरान के अंदर हैं, लैंड वॉर, दुनिया के मुश्किल तरीन टेरेन में। यही मिशन क्रीप है। वियतनाम शुरू हुआ था 3000 मरीन से, 4 साल बाद 5 लाख फौजी। अमेरिका फंस चुका है। वो निगोशिएट नहीं कर सकता क्योंकि टर्म्स इकोनॉमी को तबाह कर देंगी। वो विथड्रॉ नहीं कर सकता
क्योंकि चेन रिएक्शन करेंसी को गिरा देगा। वो एस्केलेट नहीं कर सकता क्योंकि एस्केलेशन एक और फॉरएवर वॉर है। और वो इंडेफिनेटली रह भी नहीं सकता क्योंकि हर दिन $1 बिलियन जल रहा है जो उसके पास नहीं है। ये मिलिट्री क्राइसिस नहीं है, ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस है जो जंग के भेस में छुपी हुई है। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन लोग बैटलफील्ड नहीं देख रहे, वो अपने पैसे रीपोजिशन कर रहे हैं। People in the world are not watching the battlefield. They are repositioning their money.